बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्लाट या मकान की रजिस्ट्री करवाते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आजकल एक ज़रूरी तरीन डॉक्यूमेंट पटवारी की रिपोर्ट भी है। अब ये पटवारी की रिपोर्ट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, उस पे यहाँ बात करता हूँ। सबसे पहले ये वो फॉर्म आपके सामने डिस्प्लेड है जिस पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसका टाइटल क्या है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का बाद अज़ मुलाहिज़ा मौका। इसमें 2 बातें सामने आईं, एक तो हल्का के पटवारी साहब ये रिपोर्ट तैयार करेंगे और सेकंडली मौका मुलाहिज़ा करेंगे और उसके बाद ये रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। डिटेल्स इसमें क्या है कि सबसे पहले मौज़िया का नाम, तहसील का नाम और फिर रकबा, यानी कितना प्लॉट या मकान ये फ़रोख्त किया जा रहा है उसका रकबा यहाँ मेंशन होगा। नंबर 1 पे है ज़मीन की नोयत क्या है, रिहायशी व कमर्शियल, ज़रई या इंडस्ट्रियल। अब ज़मीन की नोयत लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जो टैक्स अप्लाई होता है वो ज़मीन की नोयत के हिसाब से अप्लाई होता है। अगर कमर्शियल है प्रॉपर्टी तो उसका टैक्स ज़्यादा होगा, अगर रिहायशी एरिया है या रिहायशी प्लॉट है तो उसका टैक्स कम होगा। तो इसलिए ये लिखना यहाँ ज़रूरी है। सफ़ेदा प्लॉट तामीर शुदा है, मकान या दुकानात वगैरह कि अगर मौका पे तामीरात मौजूद हैं तो तामीरात की नोयत क्या है? आया कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी मौका पे मौजूद है या वहाँ कोई मकान वगैरह बना है? अगेन ये क्यों लिखना ज़रूरी है? क्योंकि इसी को सामने रख के टैक्स अप्लाई होना है। आगे जनाब आ जाएँ, तामीर शुदा होने की सूरत में कवर्ड एरिया कितना है? अब अगर सपोज़ 10 मरला टोटल प्रॉपर्टी है जो सेल की जा रही है, उसमें 5 मरला पे तामीरात हैं और 5 मरला कवर्ड नहीं है, यानी है तो वो उसी प्रॉपर्टी का हिस्सा, लेकिन उसके ऊपर तामीरात नहीं है। तो फिर जो कवर्ड एरिया है, वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। अब कवर्ड एरिया वो भी किस तरह से है? सपोज़ अगर डबल मंज़िल है बनी हुई, तो दोनों को फिर यानी फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों को अलग-अलग मेज़र करके तो टोटल कवर्ड एरिया वो मेंशन किया जाएगा। अब ये भी क्यों ज़रूरी है? क्यों क्योंकि कवर्ड एरिया के ऊपर टैक्स अप्लाई होता है और वो फिर कवर्ड एरिया जानना ज़रूरी है। फिर उसी को जो उसकी मालियत है वो निकाली जाएगी कि कवर्ड एरिया की क्या मालियत बन रही है, यानी मलबा का रेट उसको कंसिडर किया जाता है, वो कितना बन रहा है, फिर उसके ऊपर भी टैक्स अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट है जनाब मकान तामीरशुदा होने की सूरत में कमरों की तफसील। कमरे कितने हैं ये एज सच कोई इतना ज़रूरी नहीं है टैक्स को सामने रखते हुए, लेकिन फिर भी ये भी इसमें डिटेल्स लिखी जाती हैं। मुतदाविया रकबा का मुकम्मल पता, मोहल्ला कौन सा है, कॉलोनी, सड़क, बाजार, वट वो पूरा पता उसका लिखना है। अब यहाँ एक फ़र्क है, जो पहले रिपोर्ट तैयार की जाती थी जिस फॉर्म पे, उसके ऊपर हदूदरबा भी लिखा होता था कि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब में क्या-क्या वाक़या है इस प्रॉपर्टी के। लेकिन ये जो अभी फॉर्म सामने है, इसमें ये तफ़सीलात ख़त्म कर दी गई हैं। सिंपली उसका पता वो यहाँ लिखा जा रहा है। मौजूदा वैल्यूएशन टेबल की सीरियल नंबर। अब जहाँ ये प्रॉपर्टी मौजूद है, क्योंकि जो रेट लिस्ट आती है उसमें ऑलमोस्ट इन्होंने तमाम मोहल्ले और गाँव हर एक को अलग से कवर किया होता है कि फलां स्ट्रीट का ये रेट, रोड पे ये रेट, रोड से इतना दूर ये रेट। तो उस लिहाज से फिर इस प्रॉपर्टी यानी ये जहाँ लोकेटेड है उस एरिया का सीरियल नंबर क्या बनता है, यानी रेट लिस्ट में आप कहाँ इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस एरिया में क्या रेट चल रहा है, तो वो सीरियल नंबर भी यहाँ लिखा जाएगा और प्लस इस एरिया का जो फी मरला रेट है वो भी यहाँ मेंशन किया जाएगा और सबसे एंड पे पटवारी साहब के सिग्नेचर और उनकी स्टैंप वगैरह और डेट ये मेंशन हो जाएगी। अब आते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि लोग टैक्स बचाने के लिए अपने रकबा की मालियत कम से कम ज़ाहिर करते थे। मसलन कोई कीमती रकबा सेल किया जा रहा है, लेकिन जो रजिस्ट्री में मेंशन की गई है डिटेल, वो किसी कम कीमत वाले रकबे की मेंशन कर दी गई है या मौका के ऊपर तामीरात मौजूद हैं, लेकिन वहाँ नहीं बताया गया, रजिस्ट्री खाली प्लॉट की करा दी गई है। सेम वे अगर तामीरात का ज़िक्र है, तो अगर डबल स्टोरी बनी है, तो उसको सिंगल स्टोरी ज़ाहिर किया गया है या अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उसको रिहायशी ज़ाहिर कर दिया गया है, कवर्ड एरिया कम बताया गया है। ये सब क्यों किया जाता था? ताकि प्रॉपर्टी की मालियत जो रजिस्ट्री में लिखी जाए वो कम से कम हो और फिर उसके ऊपर कम से कम टैक्स अप्लाई हो। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम शुरू किया कि मौका पे
पटवारी साहब मस्ट जाएंगे और मौका की रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट रजिस्ट्री के साथ अटैच होगी और उसके बाद ही रजिस्ट्री का अमल कंप्लीट होगा। इस पे अगर आज की डेट की बात की जाए तो बड़ा स्ट्रिक्टली सो फार अमल किया जा रहा है। हर रजिस्ट्री के साथ ये मौका रिपोर्ट लाजमी अटैच होती है। इसको देख के तो उसके बाद ही रजिस्ट्री का अमल मुकम्मल किया जाता है। एटलीस्ट हमारे इधर या मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा ही हो रहा है। बाकी आपके एरियाज में अगर कोई इससे डिफरेंट बात हो तो वो ज़ाहिर है उस पर आप ही कमेंट कर सकते हैं। और ये भी पंजाब की हद तक है, बाकी जो सूबे हैं उनमें आया कोई ऐसी प्रैक्टिस है या नहीं वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन पंजाब में इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है।